कहते हैं बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। इख्तलाफ और एहतजाज का एक तरीका होता है, किसी से कितना इख्तलाफ क्यों ना हो जाए, इखलाकियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नरम से नरम बात भी तल्ख अंदाज में की जाए तो अपना असर खो देती है, और फिर बात करने वाला किसी अवामी ओहदे पर हो तो इसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आमिर लियाकत हुसैन भी ऐसी एक अवामी शख्सियत हैं जो खबरों में रहने का हुनर तो खूब जानते हैं, लेकिन अक्सर औकात अपने गैर संजीदा रवैये और हरकतों के बायस तनकीद की इज्जत में आ जाते हैं। अपने तर्ज अमल की वजह से अच्छा काम भी खराब कर बैठते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों के साथ किया है। आज सबसे पहले इस खबर पे बात होगी, दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज अपने हल्का इंतखाब में ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़े। आमिर लियाकत हुसैन ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर आवाम से कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के नाम पर रिश्वत वसूली का इल्जाम आयद किया। ट्रैफिक पुलिस ने आमिर लियाकत के इल्जामात मुस्तरद करते हुए उन पर एहलकारों पर हाथ उठाने और बदतमीजी करने का इल्जाम आयद कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज अपने हल्का इंतखाब NA 245 पे दौरे पर निकले। आमिर लियाकत ने शारा कायदीन और शारा फैसल पर गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से आवाम से पैसे वसूल करने की वजह पूछी और जवाब न मिलने पर तैश में आ गए। आमिर लियाकत का कहना है कि लॉकडाउन में पूरा दिन कई पुलिस एहलकारों को आवाम से पैसे लेते हुए पकड़ा है। अपने हल्के में पुलिस की पैदागिरी नहीं चलने दूंगा। ट्रैफिक पुलिस ने अपने बयान में कहा कि आमिर लियाकत ने शारा कायदीन मोड़ और शारा फैसल पर 2 मकामात पर ट्रैफिक एहलकारों से बदतमीजी की, इंतहाई नाशाइस्ता और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। आमिर लियाकत ने इंस्पेक्टर अशरफ को मुक्के मारे और धक्के दिए और कार से उतरने नहीं दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने सड़क पर तमाशा लगाने पर आमिर लियाकत को आड़े हाथों लिया। सार्फिन का कहना था कि आमिर लियाकत साहब को उस वक्त भी ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए था जब PTI रहनुमा असलम खान की जानिब से शादी की तकरीब मुनक्किद करके SOPs की खिलाफ वर्जी की गई थी। इस तरह सड़क पर तमाशा करने का मकसद खबरों में आने के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। गुलकार शहजाद रॉय तालीम के फरोग और बच्चों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। शहजाद रॉय की कोशिशों से कौमी असम्बली ने बच्चों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कानून साजी भी की है। अब शहजाद रॉय ने अछूते ख्याल के साथ अपने लहू और कलम से आज़ादी का अलम बुलंद करने वालों के नाम एक गाना जारी किया है। शहजाद राय ने फैज अहमद फैज की मशहूर और मारूफ नज्म आज बाजार में पाबजोला चलो को नए अंदाज में पेश करके कश्मीर, फलस्तीन और दुनिया भर में मजालिम का शिकार बच्चों को ये पैगाम दिया है कि अब सिर्फ आंसू और बेकरारी काफी नहीं, आज जमाने को बता दो कि तुम पर जुल्म हो रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शहजाद राय की इस काविश को खूब सराहा जा रहा है। क्या कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा फैलने का एक सबब मक्खियां भी हैं? माहिरीन का ख्याल है कि शहर में तेजी से फैलते कोरोना की एक वजह मक्खियों की यलगार भी हो सकती है। एक तहकीक के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मक्खी अपने अंदर 24 घंटे तक वायरस रख सकती है। ईद उल अज़हा और बारिशों के बाद सफाई के खातिर ख्वाह इंतजामात न होने के बायस कराची पर मक्खियों ने यलगार कर दी। घरों, दफातर, अवामी मकामात, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन मराकज में भी मक्खियाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक तहकीक के मुताबिक मक्खी के जिस्म में 24 घंटे तक वायरस मौजूद रहता है। माहिरीन का कहना है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मक्खियों की वजह से कोरोना फैल रहा है, लेकिन मक्खियाँ कोरोना फैलने की एक वजह हो सकती हैं क्योंकि वायरस मक्खी के पूरे जिस्म पर मौजूद होता है। इस हवाले से मजीद तहकीक की जरूरत है। मक्खियों से कोरोना फैले न फैले, सिंध हुकूमत को शहर की सफाई पर तवज्जो देना चाहिए। कराची से मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कादिर मंगरियो। जी बिल्कुल, साइंसी तहकीक के हिसाब से जो मक्खियां कराची की शहर में फैल रही हैं उस वजह से भी डेल्टा वेरिएंट फैलने का एक खदशा जाहिर किया गया। दूसरी जानिब जो है वो कराची के जो डॉक्टर्स है इन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। उनका ये कहना है कि मक्खी जो है वो अंदर डेल्टा वायरस को रख सकती है, लेकिन जो है वो डेल्टा वायरस
जो फैलने की वजह है वो मक्खियाँ हो सकती है। इस हाल से अभी कहना कम से वक्त है। दूसरी जानब जो शहर में आलात और गंदगी के ढेर जो मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो मक्खियाँ भी शहर में जगह जगह पे नस्ल बढ़ रही है और मक्खियों की नस्ल की वजह से डेल्टा वेरिएंट के हवाले से जो है बाहर की तहकीकात के हिसाब से फैलने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानब जब हमने डॉक्टरों से जब रब्ता किया तो कुछ डॉक्टर्स ने इस हवाले से जो है वो इत्तेफाक किया, कुछ डॉक्टरों की जानिब से इस पे जो है वो कहा कि अभी इस हवाले से कहना कम वक्त है और इस हवाले से जो है वो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त जो है वो हमें बताना जो है वो कम वक्त है। जी, पंजाब बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन शाहनवाज इस्माइल की वकालत की डिग्री जाली निकली। शाहनवाज इस्माइल बतौर सीनियर वकील मुतअद्दिद इलेक्शन लड़ चुके हैं। जाली वकील के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर के थाना सिविल लाइंस में एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल रफाकत अली की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में जालसाजी और फ्रॉड की दफात शामिल की गई हैं। शाहनवाज इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शादरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक शाहनवाज इस्माइल के सिर्फ वकालत ही नहीं बल्कि मिडिल के बाद की तमाम असनाद जाली हैं और वो सिर्फ मिडिल पास हैं। लाहौर से मजीद तफसीलात बता रहे हैं दानियाल राठौर। आज बिल्कुल जैली डिग्री का मामला है और वकालत में जैली डिग्री रखने वालों के खिलाफ जो है अब मुकदमा भी दर्ज किए जा रहे हैं। साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल शाहनवाज इस्माइल के खिलाफ जो है जैली डिग्री साबित होने पर जो है इनकी वकालत की डिग्री को भी ख़त्म कर दिया गया है और यह वकालत भी नहीं कर सकते और इनके खिलाफ जो है एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल रफाकत अली गोंदर की जानिब से थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में फ्रॉड और जालसाजी की दफात को शामिल किया गया है। शाहनवाज इस्माइल बतौर सीनियर वकील मुतअद्दिद बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, पंजाब बार के भी मेंबर रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और हालिया इलेक्शन में भी पंजाब बार के जो कि नवंबर 2020 में हुए उसमें भी कामयाब हुए। मगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की जानिब से शाहनवाज इस्माइल समेत जमील अस्मिक भट्टी और मुतअद्दिद वकला तकरीबन 16 वकला के खिलाफ जो है जाली डिग्री होने के बाद जो है इनकी वकालत की डिग्री को खत्म कर दिया गया और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करने का हुक्म दिया गया था। जी, मुल्क में खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात ने पूरी कौम को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। शोबिज़ इंडस्ट्री से भी खवातीन पर जारी तशद्दुद के तदारुक के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अब मर्द अदाकारों ने अदाकाराओं की आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दी है। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट और हमजा सुहेल ने खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सोशल मीडिया पर ख्यालात का इजहार किया है। अदाकार सुहेल अहमद के फर्जंद अदाकार हमजा सुहेल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में खवातीन पर जारी मज़ालिम के खिलाफ अपने ख्यालात के इजहार के लिए शायरी का सहारा लिया है। उन्होंने अपनी नज़्म के जरिए मर्दों को झंझोड़ने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने एक ट्वीट के जरिए हुकूमत से इस्तफसार किया कि घरेलू तशद्दुद बिल की मंजूरी में इतनी ताखीर क्यों हो रही है। वाज़ेह रहे कि अदाकार उस्मान खालिद भट्ट नूर मुकद्दम केस के हवाले से सोशल मीडिया पर खासे सरगर्म हैं और नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग का हामिल होता है, लेकिन खेल कूद और सेहत बख्श सरगर्मियों के बगैर सेहतमंद जिस्म का हुसूल नामुमकिन है। पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया के नौजवानों में खेलों से मोहब्बत के पेश नज़र 24 साल कबल स्टेडियम का संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ख्वाब रिबा सदी बाद भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। कमालिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद 24 साल कबल रखा गया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स की तामीर सिर्फ कागजात में ही मुमकिन हो सकी। लेकिन अमली तौर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुनशियात के आदि अफराद की आमाजगाह बन के रह गया है। यहाँ इर्द गिर्द के लोग न सिर्फ अपने जानवर चराते हैं बल्कि उनके चारे का भी मुफ्त बंदोबस्त करते नजर आते हैं। कमालिया के खिलाड़ी मुल्की और बैनुल अक़वामी मुकाबलों की तैयारी के लिए दूसरे शहरों में प्रैक्टिस करने पर मजबूर हैं। जुलाई का महीना माशी मैदान से मुस्बत खबरें लेकर आया है। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाले दूसरे बड़े ब्रांड इंडस मोटर्स ने जुलाई में गाड़ियों की फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरी जानिब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।
इंडस मोटर्स के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कंपनी ने जुलाई के महीने में 6,775 गाड़ियां फरोख्त की हैं, जो 1993 के बाद एक महीने में गाड़ियों की सबसे बड़ी फरोख्त है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2020 के मुकाबले में 2021 में गाड़ियों की फरोख्त 56.7% इजाफे के बाद 96,455 यूनिट से बढ़कर 1,51,182 यूनिट्स तक जा पहुंची है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस, ड्यूटीज और शरह सूद में की गई कमी के बायस जून 2021 में 308 अरब रुपए की रिकॉर्ड ऑटो फाइनेंसिंग को गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे की वजह करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जुलाई 2021 में मुल्क में पेट्रोल की फरोख्त भी 2.81 मिलियन टन की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 12.5% और जुलाई 2020 के मुकाबले में 4% ज्यादा है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की मजमूई फरोख्त भी माली साल 2020 के मुकाबले में 16% इजाफे के बाद 1.6 मिलियन टन से बढ़कर 1.94 मिलियन टन तक जा पहुंची है। बाहरीन ने गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा, शिमाली इलाका जात में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद और दरामद, LNG की किल्लत के बायस तेल से बिजली पैदा किए जाने को तेल की फरोख्त में इजाफे की वजह करार दिया है। इस्लामाबाद के कल्ब में वाक़िए बानी पाकिस्तान की यादगार की सरेआम तौहीन, फनून लतीफ़ा और आज़ादी इजहार के नाम पर कायद के सुनहरी असूलों का तमस्खुर उड़ाने का घिनौना फेल, सोशल मीडिया सार्फिन आर्ट के नाम पर बेहूदगी फैलाने वाले फनकारों के खिलाफ फट पड़े। पाकिस्तानी म्यूजिकल बैंड मिस्टिकल शायरी के अरकान की तस्वीर गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में नीम उरिया लिबास में मलबूस दो फनकारों को बानी पाकिस्तान की यादगार के सामने अजीबो गरीब हरकतें करते देखा जा सकता है। बैंड के अरकान ने सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद अपनी बेहूदगी को पाकिस्तान और कायद के सुनहरी असूलों के लिए एहतराम के इजहार का नाम दे दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने बैंड के अरकान से मुआफ़ी और हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। फनून, शायरी और मौसीकी का किसी भी मुल्क की तहजीब और सकाफत से गहरा ताल्लुक होता है। तख्लीकी जहन कुछ नया करने के लिए अपनी तहजीब और सकाफत और रिवायात का पास रखते हैं और हुदूदो कयूद में रहकर कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश करते हैं। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायद के वो ज़री असूल हैं जिन पर उन्होंने पाकिस्तानी कौम की बुनियाद रखी थी। फनून लतीफ़ा के नाम पर बेहूदगी और कायद के अफकार की तौहीन किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत को इस फेल के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।